स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना असाइनमेंट 7 में क्वेश्चंस के हैं। तो एक्सरसाइज 1 से हमने स्टार्ट किए थे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के सेक्शन ही थे। तो पार्ट 1 सेक्शन ई का मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, E1। ठीक है, तो E1 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड 3, मतलब दोनों रूट्स कैसे हैं, 3 से बड़े हैं। तो उस समय हमें प्रूव करना है ए पे कंडीशन। ठीक है, तो बिल्कुल ही आपको अगर लैंग्वेज समझ में आई है, इसमें वैसे कुछ खास था नहीं, लैंग्वेज सीधा यही कह रहा था कि सेकंड वाला जो हमारा केस था उसका हम सब केस यूज करने वाले हैं कि बोथ रूट्स एक्सीड 3। तो बोथ रूट्स एक्सीड 3 का मतलब है कंडीशन क्या लगाओगे, a इंटू f3 शुड बी पॉजिटिव, और कंडीशन क्या लगाओगे, वर्टेक्स माइनस b/2a शुड बी ग्रेटर देन 3, और उसके अलावा कंडीशन क्या लगाओगे आप, d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो बोथ रूट्स एक्सीड 3, यही कंडीशंस होंगी। अब आप इस पे रखते जाओ, क्या क्या आएगा, a इंटू एफ ऑफ 3, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1, f ऑफ 3 की मैं बात करूं तो f ऑफ 3 कितना आने वाला है आपका, 3 का मतलब हुआ 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 9a स्क्वायर माइनस 20a और प्लस 11। ठीक है, आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो। और फिर इसी तरीके से माइनस b/2a ग्रेटर देन 3, माइनस b/2a का मतलब कितना हो गया, माइनस b मतलब 6a बाई 2 इंटू कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट 1। तो ये क्वांटिटी भी हमारी कैसी है, 3 से बड़ी है। और तीसरी चीज कही जा रही है d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसको हम क्या लिखेंगे, 36a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 36a स्क्वायर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपके पास बचा हुआ है बस कितना, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2a, और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सीधा यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, माइनस 4 आप हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा, 2 माइनस 2a लेस देन और इक्वल टू 0, 2 लेस देन और इक्वल टू 2a, तो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये भी यही सजेस्ट कर रहा है, a शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना। अब आगे बची ऊपर वाले इक्वेशन की बात। तो ऊपर वाली कंडीशन अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आ रहा है वहां पे, 9a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 11 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 11a प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास आ गया 9a कॉमन माइनस 11 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो a की क्वांटिटी आपकी कैसी है, a आपका या तो इसने क्या कहा, a आपका या तो 1 से छोटा होगा या तो 11/9 से बड़ा होगा, यही आएगा। और a ग्रेटर देन 11/9 मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी, ऐसा रहेगा। ओवरऑल इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो ओवरऑल इंटरसेक्शन हमारे पास यही निकल करके आ जा रहा है। आप नंबर लाइन से सॉल्व करो, a ग्रेटर देन 11/9। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं E2 वाले क्वेश्चन में। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्सीड्स 2 एंड अदर रूट इज स्मॉलर देन 2। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर आप एक बार ग्राफिकली इसको समझने का ट्राई करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक रूट आपका 2 से बड़ा है और एक रूट आपका 2 से छोटा है, तो इसका मतलब 2 कहाँ आता है, बीच में आता है ना। तो बस कंडीशन जैसे ही लगानी थी हमें कि 2 लाइज इन बिटवीन रूट्स। ठीक है, एक रूट 2 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। तो 2 लाइज इन बिटवीन रूट्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, लीडिंग कोफिशिएंट a इंटू एफ ऑफ 2 शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हैं। E3 की बात कर लेते हैं। E3 में क्या है, E3 में हमारे पास है फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ a सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब सीधा कंडीशन, लीडिंग कोफिशिएंट इंटू एफ ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव। फिर E3 की बात करते हैं, सॉरी E3 तो यही था, E4 की बात कर लेते हैं। E4 में find all the values of a so that exactly one root of this equation lies between numbers 2 and 4 and no root of the equation is either equal to 2 or equal to 4। तो बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, ग्राफिकली इसको आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। तो क्या कहा गया कि exactly one root lies between 2 and 4। तो एक रूट आपका कहाँ है, 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, exactly एक रूट आपका 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में अगर एग्जैक्टली एक रूट है तो हमारे पास कंडीशन क्या लगनी चाहिए, हमारे पास कंडीशन लगनी चाहिए कि f2 इंटू f4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट है ना भाई। अच्छा, एक रूट हमारा 2 और 4 के बीच में है, यहाँ पे मैंने ऐसी सिचुएशन बनाई जबकि दूसरा रूट 4 से बड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि
2 से छोटा हो अदर रूट, मतलब इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक रूट हमारा 2 और 4 के बीच में है तो हम ये कहते हैं ना fk1 इंटू fk2 शुड बी नेगेटिव। तो fk1 इंटू fk2 नेगेटिव है, इस बात की कंडीशन अपन लिखते हैं, क्या बनेगा, f2 आपका आ जाएगा 4 माइनस 4a प्लस a स्क्वायर माइनस 1, और इंटू f4 की बात करें तो 4 रखने पे कितना आएगा 16 माइनस 8a प्लस a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या बन गई, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बना, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और यहां से आपको a पे कंडीशन निकालनी है। तो आप देखिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जा रहा है, और a माइनस 1 बन रहा है, a माइनस 5 बन रहा है, लेस देन 0। ठीक है, तो अब आप चाहें तो प्लॉट कर लें, इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा 1 3 5, यहाँ पे कैसा रहेगा पॉजिटिव, अच्छा 3 पे क्रॉस मार्क लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, हमें नेगेटिव चाहिए था, 1 से 3 यूनियन 3 से 5। फिर आगे हम E5 की बात कर लेते हैं। E5 में हमें कहा गया अल्फा बीटा हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट बोला गया मतलब d ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6 से 1, मतलब दोनों रूट्स कहाँ हैं, -6 और 1 के बीच में है। तो इसके लिए क्या कंडीशन लग जाएगी, के बीच के हैं, तो मतलब यहाँ पे कुछ होगा -6 मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए है आपके पास 1। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या लगती है ऐसे केसेस में, आप बोलोगे कि एक तो d कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक और कंडीशन लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ -6 शुड बी पॉजिटिव, और लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ 1 शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा मैं अपवर्ड का एक स्टीरियोटाइप केस ले रहा हूं, आप चाहो डाउनवर्ड का भी ले सकते हो केस। फिर इसके अलावा और क्या लगेगा, -b/2 है जो वर्टेक्स है वो हमारा कहाँ लाई करना चाहिए, -6 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो E5 में भी आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 का सेक्शन ई। पार्ट 2 के सेक्शन ई को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, E1 की बात की गई है। E1 में कहा गया है कि इफ b इज ग्रेटर देन a देन इक्वेशन x माइनस a x माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0। b हमें पता है, बताया गया है कि b ग्रेटर देन a है, और हमें किस इक्वेशन की बात की जा रही है, x माइनस a इंटू x माइनस b और -1 इज इक्वल टू 0 की। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर आप fa रखते हैं, ठीक है, fa आपका कैसा आएगा, ये आपका fx है, fx में अगर आपने x को a रखा तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, और b रखते हैं तो भी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, आप कह सकते हो क्या कि ये अपवर्ड पैराबोला है, पक्का ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट हो सकता है कि भाई आपने x एक्सिस को कैसे इंटरसेक्ट करवा दिया, तो x एक्सिस को इसलिए इंटरसेक्ट करवाया क्योंकि मुझे पता है कि a पे वैल्यू कैसी आ रही है, इसकी नेगेटिव है, -1 के बराबर, तो a पे वैल्यू नेगेटिव है और b पे वैल्यू भी कैसी है, नेगेटिव है। तो भाई नेगेटिव वैल्यू अपवर्ड पैराबोला के लिए कब आएगी, जब रूट्स एग्जिस्ट किए हो, और वो a और b कहां पे होने चाहिए थे, वो a और b होने चाहिए थे विद इन द रूट्स वाले पोर्शन पे। ठीक है, a और b कहां पे होने चाहिए थे, विद इन द रूट्स वाले पोर्शन पे, क्योंकि विद इन द रूट जो क्वांटिटी रही होगी अपवर्ड पैराबोला के केस में वहां पे रिजल्ट कैसा आया होगा, नेगेटिव आया होगा, अगर रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे तभी। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो इसको कि आप ऐसा दिखा दो कि लीडिंग कोफिशिएंट a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है ना, a मतलब ये a नहीं है, लीडिंग कोफिशिएंट जो कि कितना था, 1 था, और इनटू f ऑफ a। ठीक है, बेसिकली लीडिंग कोफिशिएंट मैं लिख ही देता हूं, लीडिंग कोफिशिएंट 1 इनटू f ऑफ a इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, a इंटू एफ के नेगेटिव, इसी की बात की जा रही है ना, दैट मींस k लाइज इन बिटवीन रूट्स। सिमिलरली 1 इंटू एफ बी इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट सजेस्ट कि b शुड ऑल्सो लाई इन बिटवीन रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा E1 क्वेश्चन रहा। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं E2। E2 क्वेश्चन में आप देखिए अल्फा बीटा रूट्स बताए गए हैं और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच वन रूट इज लेस देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अगर आप लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाए। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूं कि मैंने अपवर्ड पैराबोला बनाया, वैसे इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही था। तो आप देखिए यहाँ पे क्या केस बनेगा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं और क्या कहा गया उनके बारे में, 1 रूट इज लेस देन 1।
एक रूट हमारा 1 से छोटा है और दूसरा रूट हमारा 2 से बड़ा है, बताइए कंडीशन क्या लगेगी, क्या सिचुएशन ये सजेस्ट करता है, 1 लाइज इन बिटवीन रूट्स, 2 लाइज इन बिटवीन रूट्स, तो कंडीशन क्या लगेगी, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब 1 और इनटू f ऑफ 1 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और उसी तरीके से लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ 2 भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। फिर आप आइए E3 के स्टार्ट कर, अच्छा ये दोनों कंडीशंस आपने लगाई, उन दोनों कंडीशंस का आपको सोल्यूशन निकाल के इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, तो आप दोनों कंडीशंस का पहले सोल्यूशन लिखिए और उसके बाद फिर दोनों के बीच इंटरसेक्शन ले लीजिए। E3 पे आते हैं, E3 में क्या है, अल्फा बीटा रूट्स हैं और कहा गया है कि अल्फा हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करता है, बीटा हमारा 2 और 3 के बीच में लाई करता है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन बिटवीन 1 एंड 2, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन बिटवीन 2 एंड 3। तो जब हम ये कह रहे हैं पहला पार्ट इसका एक तरीके से कि एग्जैक्टली 1 रूट, ठीक है, लाइज इन बिटवीन 1 एंड 2, इन बिटवीन 1 एंड 2, तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, f1 इंटू f2 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये कहां से आया, अल्फा वाले से आया, बीटा वाले से सिमिलरली आपके पास क्या आना चाहिए, f2 इंटू f3 शुड बी नेगेटिव। तो आप इसका सोल्यूशन निकालिए, इसका सोल्यूशन निकालिए और दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों इंटरसेक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाला भी अल्फा का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो और बीटा का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। E4 पे आते हैं, E4 पे हमने क्या क्वेश्चन दे रखा है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ k इफ द इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रूट इन 1 to 2। एटलीस्ट की बात की गई है, ध्यान देना पड़ेगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली, पहला केस एग्जैक्टली 1 रूट, एग्जैक्टली 1 रूट इन 1 to 2, 1 और 2 के बीच में हमारे पास एग्जैक्टली एक ही रूट आ जाए, तो एग्जैक्टली एक रूट की कंडीशन क्या होगी, f1 इंटू f2 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब यहां से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, f1 इंटू f2 निगेटिव अगर है तो हमारे पास k की क्या वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं f1 निकाल ही देता हूं एक बार को। f1 आपका कितना है, 1 माइनस k माइनस 1 और प्लस k स्क्वायर, ये आपका f1 हो गया। f2 के तौर पे आपके पास क्या है, 4 प्लस k स्क्वायर, 4 प्लस k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहां से आपके पास है k स्क्वायर माइनस k और यहां पे आपके पास 1 है प्लस 1 हो जा रहा है, तो 2 हो जाएगा, क्या यही बन रहा है, 1 माइनस k माइनस 1 प्लस k स्क्वायर, तो k स्क्वायर माइनस k और प्लस 2, ठीक है। और दूसरा यहां से हम उठाएं तो क्या बन रहा है, यहाँ पे k स्क्वायर और माइनस 2k, अच्छा माइनस 2k और प्लस 2 और प्लस 4, तो 6 हो रहा है क्या, k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इंटू 2, तो k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 2 और 4, सही चीज लिखी जा रही है ना, 4 प्लस k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 यही बनता हुआ दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। और ये जैसा चाहिए हमें, लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 तो ये कभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाली क्वाड्रेटिक भी ऑलवेज कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसका d नेगेटिव था, इसका भी d कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि दो पॉजिटिव चीजों का प्रोडक्ट कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला जाएगा, सेकंड पार्ट में होगा कि बोथ रूट्स लाई इन बिटवीन 1 एंड 2, दोनों रूट्स कहाँ लाई करते हैं, 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो दोनों रूट्स अगर 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं तो कंडीशन क्या लगेगी, एक कंडीशन लगेगी आपकी लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट में फिर से लिख देता हूं, 1 इंटू f1 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, 1 इंटू f2 शुड बी पॉजिटिव। अच्छा डिस्टिंक्ट वगैरह तो बोला नहीं है, तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोला है तो इसका मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दीजिए और माइनस b बाई 2a, ठीक है। अगर हमें डिस्टिंक्ट बोला होता तो d ग्रेटर देन 0 ही करते, इक्वल टू 0 हटा लेते। माइनस b बाई 2a, माइनस b बाई 2a कहाँ लाई करेगा, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा,
ठीक है। तो यहां से आप चारों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। यहां से तो कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज ऐसा होता कि केस 1 के सोल्यूशन और केस 2 के फाइनल सोल्यूशन का हमें यूनियन लेना पड़ता, ठीक है। लेकिन इसने तो कुछ दिया ही नहीं, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, इन चारों केसेस का इंटरसेक्शन जो आएगा वही आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का हमारा आज का होमवर्क कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 2। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस ले रखे थे अपना 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो 9th में आपके पास क्या क्या कहा गया है, आपको ये बताना है कि रूट्स हमारे पास कब रियल और पॉजिटिव होंगे, ठीक है। हमें पता गया है कि a माइनस बी और c का साइन सेम है, ठीक है। तो आप अगर कंडीशंस अगर अप्लाई करें तो आपके पास सीधा सीधा चीजें निकल करके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले तो पता है ना कि d पॉजिटिव है, तो सिर्फ C1 कहने से हम ऐसा तो नहीं कह पाएंगे। C1 अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि बस रूट्स कैसे थे, रियल थे। इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि दोनों रूट जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं, ऐसा थोड़ी ना हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, C1 तो अप्लाई करना ही है, C2 के बारे में डिस्कस करना है, देखना है कि क्या C1 C2 मिल करके या फिर कोई एक सफिशिएंट है या नहीं अपनी फाइनल स्टेटमेंट बोलने के लिए कि हमें रूट्स कैसे चाहिए, रियल चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए इसके लिए कंडीशन क्या लगेगी। आप देखो पॉजिटिव के लिए आप क्या चाहते हो, पॉजिटिव के लिए आप यही चाहोगे ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। तो बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं अपन। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ लीडिंग कोफिशिएंट a इंटू एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, इसे पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, a इंटू एफ ऑफ 0 कितना है, c है, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ऐसा है क्या, ऐसा C2 में लिख दिया गया है। क्यों लिख दिया गया, क्योंकि हमें बताया गया A और C का साइन सेम है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो A और C सेम साइन के हैं, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट कैसा था, पॉजिटिव था। फिर आगे बढ़िए, आगे हमारे पास और क्या कंडीशन लगती है, और कंडीशन यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वो तो हमारे पास कहां से आएगा, C1 वाली कंडीशन से आएगा कि D हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या जो ये कंडीशन है हमारे पास C2 वाली, ठीक है, C2 वाली कंडीशन क्या बता सकती है क्या कि D पॉजिटिव है, नहीं बता सकती, क्योंकि C2 देखो D क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो C2 क्या सजेस्ट कर रहा है कि चलो AC पॉजिटिव था, b स्क्वायर तो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। AC पॉजिटिव है ये बता दिया गया है C2 में, ठीक है, क्योंकि A और C का साइन सेम है। बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव पता नहीं कैसा हो जाए। तो ये C2 इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। C2 से हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि D कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ रहा है, C1 पे ही जाना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम अपने एक और वर्टेक्स वाली कंडीशन की। तो वर्टेक्स क्या है, माइनस b/2 है। अब बताइए आपको C2 में क्या इंफॉर्मेशन दी गई कि माइनस बी और a का साइन सेम है। अगर माइनस बी और a का साइन सेम है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी रही होगी, ये क्वांटिटी जो वर्टेक्स है ये खुद कैसा रहा होगा, ये खुद पॉजिटिव रहा होगा। माइनस भाई ऊपर जो साइन है वही नीचे साइन है, माइनस बी और a का साइन सेम है, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कैसी रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। अगर ये पॉजिटिव रही होगी तो हम कह सकते हैं ना कि दिस वर्टेक्स इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। तो आपकी तीनों कंडीशन लगनी थी। एक कंडीशन ये लगनी थी जो कहां से सेटिस्फाई हो गई, C2 से। एक कंडीशन ये लगनी थी जो कि किससे सेटिस्फाई हो गई, C1 से। और वर्टेक्स वाली कंडीशन किसने सेटिस्फाई कराई, C2 ने। तो C1 और C2 मिलकर के ये बात दिखा देते हैं कि रूट्स हमारे पास कैसे होने चाहिए, रियल और पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दे रखा है कि बोथ रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव देन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p। ठीक है, हमारे पास दोनों रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट है मतलब d आपको कैसा लगाना है, ग्रेटर देन 0 लगाना है, इक्वल टू 0 नहीं लगाना है। बोथ रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या है हमारी क्वाड्रेटिक है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही आएगा, इज इक्वल टू पी। तो पहले इसको क्लब कर लिया हमने ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कांस्टेंट टर्म के तौर पे क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा और माइनस आ जाएगा p इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इसको मैंने लिख दिया माइनस 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इक्वेशन तो वही है, रूट्स तो अभी भी वही रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू माइनस पी लिख लो, या फिर इसको और क्लब कर लो, ऐसा लिख दो पी माइनस टू इज इक्वल टू 0। जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो यहां से भी कर सकते हो, आप चाहो यहां से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इज इक्वल टू प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या यही बननी चाहिए? अगर इसको हम साइड उठा करके भेज दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी माइनस टू इज इक्वल टू 0। क्या चाहिए हमें चाहिए दोनों रूट्स इसके, और वो दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो क्या कंडीशन लगेगी, एक लगेगा a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इनटू एफ ऑफ 0 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ 0 कितना है, p माइनस टू ग्रेटर देन 0, यही आ गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या लगनी चाहिए, d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं लगाया। d ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा, 1 माइनस 4 टाइम्स p माइनस टू ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस 4p प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो 9 माइनस 4p इज ग्रेटर देन 0। p आपके पास कैसा आ गया, 9/4 से छोटा। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़िए, आगे तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे आप, तीसरी कंडीशन वर्टेक्स की लगती है, माइनस b/2a ग्रेटर देन 0। तो माइनस b/2 है आपका कितना है, 1/2 है। तो वो तो हमेशा ही p से क्या मतलब, उसको 1/2 तो हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब कहें कि p से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टेक्स हमारा कैसा है, कंडीशन को हमेशा मीट करता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ p। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या हुआ, इसने बोला p ग्रेटर देन 2, इसने बोला p लेस देन 9/4, तो फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा 2 से लेकर के 9/4, इन दोनों का इंटरसेक्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है इफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन ए लाइज इन द इंटरवल। अब इसमें बहुत सारी दिक्कत हो रही होगी, आपने सोचा होगा कि भाई ये 4 डिग्री कहां से दिख गया हमें, ठीक है, लेकिन ये 4 डिग्री नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो ये जो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमने फंडामेंटल्स के टाइम पे बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में इससे कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, बार बार इसके फैक्टर्स का यूज कर लिया जाता है। तो आप देखो क्या करोगे आप, x इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अगर नहीं याद है तो याद अभी भी करने का वक्त है। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो आपकी, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और साथ में क्या बचता है, माइनस a प्लस 1, और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये चीज कैसी होनी चाहिए, इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है हमारी। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो हमारा कोई रूट देगा नहीं, इसको आप हटा सकते हो ना भाई। आप क्या करोगे, दिस थिंग इज इक्वल टू 0 और दिस थिंग इज इक्वल टू 0, तो ये चीज तो कभी 0 होती ही नहीं है। ठीक है, ये किसी भी रियल एक्स के लिए ये तो 0 होती ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इफेक्टिवली बस यही एक क्वाड्रेटिक बची हुई है, और कहा जा रहा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स पॉजिटिव भी नहीं, यहाँ पे तो सीधा ये कहा गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको ये क्वाड्रेटिक क्लब करनी है सबसे पहले। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्लब करोगे, कितना आएगा, a माइनस 1 और माइनस a प्लस 1, तो मेरे ख्याल से माइनस 2 हो गया। और x का कोफिशिएंट क्लब करोगे, x के कोफिशिएंट के तौर पे क्या आएगा आपके पास, a माइनस 1 और प्लस आपके पास इधर से आ जाएगा a प्लस 1। ठीक है, और बाकी आपके पास कुछ कांस्टेंट टर्म होगी इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसका d ग्रेटर देन 0 कर देना है, क्योंकि कहा गया है कि रूट्स बस रियल और डिस्टिंक्ट है, तो वो कंडीशन यहां से मीट कर जाती है d ग्रेटर देन 0 से। तो ये x की पावर 4 जो दिख रहा था वो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं, उसमें से x बस फैक्टर करना था, और एक फैक्टर आपका कॉमन हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से रिलेटेड। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आपके पास 13th और 14th क्वेश्चन दिए गए थे। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। 13th क्वेश्चन में देखिए, 13th क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको ग्राफ की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पजेस एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। तो या तो आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रूट, ठीक है, एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव रूट्स, ठीक। तो एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट के अलावा हम क्या बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली एटलीस्ट 1 को हमने इस तरीके से डिवाइड किया, भाई एक तो ये ऐसा हो सकता है, ये 0 यहाँ पे है और एक रूट हमारा निगेटिव रहा, दूसरा रूट हमारा पॉजिटिव। फिर और क्या हो सकता है,
एक रूट हमारा सॉरी या फिर आपके ये दोनों रूट्स आपके कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए, ये भी हो सकता है। अच्छा एक और चीज हो सकती थी यहाँ पे, ये थोड़ा सा एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि एक रूट हमारा खुद जीरो हो जाए और दूसरा रूट पॉजिटिव हो जाए, तब भी तो चल जाएगा ना, ठीक। तो तीनों केसेस हमें चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए, इससे भी हमारा काम बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव। एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इसको अगर आप सॉल्व करने जाएं, लैंग्वेज में इंटरप्रेट करें तो क्या कह सकते हैं आप, एक रूट आपका पॉजिटिव है, दूसरा रूट निगेटिव है, इसका मतलब जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स। तो जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स, ये पहला केस है, जीरो लाइज इन बिटवीन रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इंटू एफ जीरो, तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 इंटू एफ जीरो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। तो ये क्या कह रहा है, बोथ रूट्स पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो बोथ रूट्स पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट 1, ठीक है, ये क्वेश्चन था ना यार, हाँ, इनटू एफ ऑफ जीरो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या आएगा, माइनस बी बाई टू, वर्टेक्स जो है वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, डी भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि उसने कहीं डिस्टिंक्ट रूट तो बोला नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन, इक्वालिटी वाली भी, डी इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो हमारा सोल्यूशन कैसे मिलेगा, इन तीनों के इंटरसेक्शन से। एक पार्ट ये बचा हुआ है, ये पार्ट थोड़ा सा आप देख लो। एक रूट आपका जीरो है, ऐसा हो सकता है ना कि एक रूट आपका जीरो है और दूसरा रूट आपका पॉजिटिव है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जीरो रूट कब होगा, और उस समय हम डिटरमाइन करें कि क्या दूसरा रूट पॉजिटिव है क्या। इस बात को ध्यान से सुनना। पहले ये देखो कि जीरो कब रूट हो सकता है, कि किस वैल्यू के लिए जीरो कैन बी अ रूट। एट दैट टाइम इफ अदर रूट इज पॉजिटिव देन दैट k should be considered in our solution, otherwise it should be neglected, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 5 इक्वल टू जीरो। आप क्या चाहते हो, इसका एक रूट जीरो हो, ठीक है। इफ जीरो इज रूट, अगर जीरो हमारा रूट है तो आपका मतलब ये जीरो बचा आपके पास k प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो k आपका कितना आ गया, k आ गया आपका -5, ठीक। अच्छा अब k इज इक्वल टू -5 हो गया, आगे क्या करें, आपको देखना पड़ेगा कि k इज इक्वल टू -5 के टाइम पे क्या अदर रूट हमारा पॉजिटिव आ रहा है क्या। मान लीजिए एक रूट जीरो आए, दूसरा नेगेटिव आए, तो काम नहीं बना, ठीक है। आपको क्या चाहिए, एक रूट जीरो चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं, सफिशिएंट नहीं हो गया ये। इसके अलावा आपको ये भी चाहिए था कि दूसरा रूट कैसा है, पॉजिटिव है। तो देख लीजिए k इज इक्वल टू आपने -5 रखा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से इसी सिचुएशन को हम एनालाइज करना चाहते हैं ना, तो आप सीधा k उठा के यहां रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आया -6x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 में सजेस्ट x इज इक्वल टू 0 एंड 12। एक रूट 0 आया, दूसरा रूट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो इसको भी आंसर में हमें रखना पड़ेगा, मतलब k इज इक्वल टू -5 शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन सोल्यूशन। इसके अलावा यहां से हमारे पास इन तीनों के इंटरसेक्शन से कुछ सोल्यूशन आएगा और यहां से भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा। हमें क्या करना है, ये तीनों में से कोई सा भी केस रहे, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हमें केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों का क्या करना चाहिए, यूनियन ले लेना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये पार्ट डिफरेंट लगा होगा, बट एक्चुअली इसमें कोई लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं है। इसमें बस आपको बस ये देखना है कि आप चाहते क्या हैं, जीरो रूट आप चाहते हैं और दूसरे रूट को पॉजिटिव चाहते हैं। तो आपने पहले देखा कि जीरो कब रूट होगा और फिर देखा कि क्या उस समय दूसरा रूट पॉजिटिव होगा क्या। यही अगर 12 की जगह -12 आ जाता तो आप इसको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि आपको कैसा चाहिए था, एक रूट जीरो और दूसरा रूट कैसा चाहिए था, पॉजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहां पे क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे आप, एटलीस्ट वन ऑफ द रूट्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास 3 केसेस होंगे, बस यही। एक तो ये 0 की जगह 2 हो गया, यहां पे भी 0 की जगह 2 हो गया, और एक और कंडीशन बन गई, यहां भी 0 की जगह 2 हो गया। तो आप इसको भी सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बस क्या करना था, 0 की जगह 2 रखना था। तो यहां पे हमारा असाइनमेंट 7 का डिस्कशन एंड होता है। थैंक यू। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं असाइनमेंट 8।